मोदी को यहाँ ला पहले पकड़ के, हमारा दिमाग हो रहा खराब, सब तरह से मोरे लाचार, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है वो भी। हमसे मिले ना राहुल, जब राहुल के कान मैं खोलूं। 10 साल इन्होंने राज करा, अब ये पैसों की बात कर रहे हैं तो काय की सरकार है ये? 15 लाख जो आ रहे थे 14 में कहाँ गए वो? तिवारी जी खा गए उसे। एक सिर्फ गाना गाने के लिए इनके के पापा एक गाना गा दो, कोई काम नहीं करा, अभी जमीनी स्तर पर उतरे नहीं वो। तो मोदी जी तो ये कह रहे थे अच्छे दिन आने वाले, पब्लिक के अच्छे दिन आए या मोदी जी के अच्छे दिन आए? हमारे को 4 साल की नौकरी देते हैं और खुद बात कर रहे हैं 400 सीट लाने की और 15 साल और राज करने की। हमें 4 साल की नौकरी, उसमें भी देश सम्मान नहीं। क्यों पकौड़े तलेंगे? क्या हम पढ़ लिख के पकौड़े तलने के लिए पैदा हुए क्या? पकौड़े तलने के लिए पैदा नहीं हुआ। अगर पकौड़े तलवाने हैं तो जय शाह के पप्पा जो है जय शाह से तलवाए पकौड़े, 20 छुड़वा के गली में घुमवाए ना उन्हें। अरे मोदी जी को भी आने दो, जनता वही सवाल लगाई, मोदी जी गो बैक। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को ही मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। जनता इस बार भाजपा के तानाशाही को मुंह तोड़ जवाब देगी और जो 400 पार का नारा लग रहा है 150 पार भी आ जाए तो आप मुझे आके कहिए। जनता आई है, जनता से भी जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, किसका आसार है? देखिए इंडिया गठबंधन ही जीतेगा, उसमें कोई आशा नहीं है और कोई दोहराया नहीं है। दूसरे में कन्हैया कुमार यहाँ भारी मतों से जीतने वाले हैं। तिवारी कह रहे हैं हमारे सामने बच्चा है कन्हैया कुमार। देखिए अगर एज की बात करें तो उनकी उम्र में डिफरेंस हो सकता है, इसलिए बोल रहे हो। लेकिन अगर ज्ञान की, मानवता की और शिक्षा की बात करें तो कन्हैया कुमार का और मनोज तिवारी का तो कोई मेल है ही नहीं किसी भी क्षेत्र में, ना मानवता में, ना शिक्षा में, ना नॉलेज में। ठीक है, तो आप इस चीज़ को खारिज कर दीजिए। अगर मैं किसी भी एक डॉक्टरेट व्यक्ति को कह दूं कि वो मेरे सामने कुछ नहीं है तो ये मेरी मूर्खता ही होगी और कुछ नहीं होगा। ये दैट्स इट। कह रही है भाजपा 7 सीटें आ रही हैं उनके खाते में। भाजपा तो 400 पार, कितना 400 पार भी बता रही है, क्या 400 पार आएगी? क्या कह रहे हैं? हमारे सब कुछ करा है उन्होंने, हाथ वालों ने हाथ वालों ने। अरे केजरीवाल मनोज त्यागी ने कुछ नहीं करा हमारे लिए। भाजपा कुछ नहीं कर रही है। नहीं ये केजरीवाल करेंगे। मोदी जी राशन दे रहे, महिला सुरक्षा दे रहे, तो ये इन्होंने भी दिया था। हवा हवाई बात है। हवा हवाई है मोदी जी की, हवा हवाई। कहाँ हवा हवाई? ये राशन नहीं मिलता। राशन नहीं मिल रहा। 15 लाख जो आ रहे थे 14 में कहाँ गए वो? खाते में नहीं आए, कहीं नहीं आए। खा गए मोदी, पेट में खा गए अपने। क्या दिया है उन्होंने? मोदी ने क्या दिया? तिवारी जी जो है 16,000 करोड़ रुपया अपने मुंह से बता रहे हैं कि मैंने क्षेत्र में 16,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है। तो कौन सी जगह 16,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है? ना तो कोई स्कूल बनवाया, ना कोई कॉलेज बनवाई, ना कोई हाईवे बनवाया और ना कोई फ्लाईओवर बनवाया। तो 16,000 करोड़ रुपया क्या तिवारी जी खा गए उसे? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कह रहे हैं कि वो तो खुशहाल है, कई सड़कें बनवा दे, कितना विधायक आम आदमी पार्टी के और निगम पार्षद जो आम आदमी पार्टी के उन्होंने बनाए, उन्होंने कुछ नहीं करा, बस खाली वो जागरणों में आते हैं, गाने गाने आते हैं। कहते हैं कि रामनवमी नहीं मनाएंगे। अरे हमारे पैदा नहीं हुए थे, हम जब से रामनवमी मना रहे हैं, जब से हम पैदा हुए हम राम को मानते आए। ये आज राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। पापा गाना गा दो, जहाँ भी माइक मिलता है ना तिवारी जी को, किस चीज के लिए मिलता है? एक सिर्फ गाना गाने के लिए। रिंकिया के पापा एक गाना गा दो, क्या वो गाना गाने के लिए? पब्लिक के बीच में जो आए गाना गाने के लिए आए या समाज का काम करने के लिए आए? वो कोई काम नहीं करा, अभी जमीनी स्तर पर उतरे नहीं वो 10 साल के अंदर। वो तो कह रहे ब्रिज बनवा दिया, जो ब्रिज बना हुआ है ये सिग्नेचर ब्रिज है, ये शीला दीक्षित की देन है, कांग्रेस की देन है। ये इनकी क्या औकात है ये कुछ बना सकते? दिल्ली के अंदर एक चीज तक नहीं बना के दी इन्होंने। और यूँ कहता है कि जनता के लिए हमने बहुत कुछ करा है। आम आदमी पार्टी ने जो कर दिया कहते हैं मोदी जी कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कहेंगे। मोदी जी तो ये कह रहे थे अच्छे दिन आने वाले, पब्लिक के अच्छे दिन आए या मोदी जी के अच्छे दिन आए? बताओ किसके अच्छे दिन आए? काला धन लेके आएंगे, काला धन नहीं लेके आए। कहाँ है वो काला धन? मोदी जी बताएंगे हम काला धन लेके आएंगे। वो काला धन कहाँ है? जो हमारी बहन बेटियों का जो पैसा था वो मोदी जी ने निकाल लिया नोटबंदी में। और नोटबंदी में सारा काला धन जो ना बनियों को करोड़पति बना दिया इन्होंने। हर झुग्गी को पक्का मकान दिया है। आओ चलो हम सर्वे करवाते हैं, हम सर्वे करा लो, सारे झुग्गी वाले लोग सर्वे करवाते हैं। कौन सी झुग्गी खान है? नल जल योजना आई है, नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, सब हवाई फायर है। ये मोदी जी की सब हवाई फायर है, तिवारी की सब हवाई फायर है। यहाँ पे पीछे की साइड में नाला बह रहा है। ये बारिश सुनो तो बारिश के टाइम पर है ना, झुग्गियों के अंदर पानी घुस जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। और सुनिए पानी मतलब जब घुस जाता है ना तो लैट्रिन मतलब बहुत गंद हो जाती है। उनका जीना, नाले से इतना पानी आता है, उनका जीना मुश्किल है। दूसरी बात
2000 जब से सरकार आई है ना, पहले हम खुद अपने फॉर्म भरते थे जॉब के लिए, सरकारी और चाहे कैसी भी हो, हमने सबके लिए अप्लाई किया था। 14 के बाद ज्यादा 16 तक आया जॉब जो आई आपसे सुनोगे, आप टीका वका लगा के आए हैं, ऐसा लगता है हिंदू के मानने वाले हैं और भगवान मानते होंगे। भगवान और हिंदुत्व की रक्षा मोदी जी ही कर रहे हैं, कह रहे धर्म से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आप मोदी के खिलाफ हैं? मेरी बात सुनिए, पूजा पाठ हर कोई करता है, ये किसी का राइट थोड़ी है, ये तो सब कोई हर कोई करता है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब पूजा पाठ करके आए अपने घर से। कन्हैया कुमार खुद करके पूजा है, तो इसका मतलब वो कन्हैया जो है वो मोदी जी के भेजे हुए हैं क्या? अगर पूजा तिलक लगा लिया तो उनके थोड़ी भेजे हुए हैं। मैं मुद्दे की बात करूंगा। पहले तो मुद्दा यह है कि 2014 के बाद 16 तक जॉब आई होगी, उसके बाद कांग्रेस के टाइम पे 6 महीने में जॉब आ जाती थी, रेलवे की हो, एसएससी हो, कितनी हो, और वैकेंसी भी बहुत आती थी। लेकिन उसके बाद तो जॉब आती भी है और कैंसिल पहले हो जाती है, लीक पहले हो जाती है। बताओ, जो एज होती है ना, वो सिर्फ 2 फॉर्म भरने के बाद में एज ही खत्म हो जाती है, वो बुढ़ा हो जाता है। कन्हैया कुमार, तो कहाँ से जो कन्हैया कुमार है, जेएनयू से पढ़े हुए हैं, स्कॉलर हैं, और जब आप उनकी बातें सुनिए, तथ्यों पर बात करते हैं, तार्किक बातें करते हैं। मैंने कभी नहीं सुना मनोज तिवारी जी की रोजगार की बात करते हैं, गली में जो समस्याएं हैं, जमुना पार की जो समस्या है उस पर तो मैंने कभी नहीं सुना बात करते हुए। कन्हैया कुमार जी, जिन्हें लोग बोलते हैं कि वो बाहर से हैं, आज के समय आप उनका इंटरव्यू कीजिए, उन्हें हर गली गली, हर चौक चौराहे में क्या समस्या है वो उन्हें पता है। तो ऐसा जो नेता जनता की बात करता है, हमारी बात करता है, हमें ऐसा नेता चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो लगातार आप सवाल पूछ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम टुकड़े टुकड़े गैंग, उस पर मैं कह देना चाहता हूँ, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को ही मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। तो हमारे जो कांग्रेस के पुराने दिन थे, हमें वो दिन सुहाने थे और हमें वो दिन वापस चाहिए। और जनता इस बार भाजपा के तानाशाही को मुंह तोड़ जवाब देगी। और जो 400 पार का नारा लग रहा है, 150 पार भी आ जाए तो आप मुझे आके कहिएगा, 4 जून को इंडिया के पक्ष में नतीजे आने जा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं जो भारतवासी है, जो देश के लोग हैं, वो उन्हें वोट देंगे। जो नहीं चाहते भारत का विकास, वही चाहते हैं कि मोदी ना आए। देखिए, एक कहावत है, लश्कर भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो उनके कब्जे में अभी सब कुछ है। ईडी सीबीआई सबके माध्यम से जो बोलना है बोलते रहे। 400 का क्या है, 545 का है, 600 पार कह दें। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहना है, इसमें तो किसी को कुछ नहीं जाता है। इस हवाई दावों से नहीं होगा। क्या मोदी जी कभी सड़क पर आकर लोगों से मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। हाँ, सरकारी पद 30 लाख सरकारी पद खाली है, क्या वो भरने की कभी बात करते हैं? नहीं करते हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सरकार जब बनेगी तो युवाओं की बात होगी, महिलाओं की बात होगी, किसानों की बात होगी। और मैं समझता हूँ जनता इतनी समझदार है, इस बार हमारी सरकार आने जा रही है, जनता कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को चुनने जा रही है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कांग्रेस की सरकार आएगी तो महिलाओं के मंगलसूत्र छिन जाएंगे, लोगों के घर के सर्वे कराए जाएंगे, 2 घर होंगे तो 1 मुसलमानों को दे दिया जाएगा। देखिए, अभी बात यह है कि हम उन लोगों में से नहीं है जो उनके भटकावे में आ जाए। उनका मंगलसूत्र, उनका पारिवारिक मामलों में मैं नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आदमी को निजी मामलों से दूर रहना चाहिए। इतनी सी बात है कि 10 साल मोदी जी सरकार में थे, इतना काम किए, तो काम क्यों नहीं कभी गिनाते हैं? ये कभी क्यों नहीं गिनाते कितनों को रोजगार मिला, कितनों की कर्ज माफी हुई, वो क्यों ये कभी नहीं गिनाते? वो मटन, चिकन, मुगल, मंगलसूत्र, गाय भैंस छीन लेंगे, घर छीन लेंगे, ऐसी फिजूल की बात उन्हें क्यों करनी पड़ती? काम की बात क्यों नहीं कर पाते हैं वो? वही बात। पहले कहते थे हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, जब सत्ता में आने से पहले कहते थे हम अपने हिंदुस्तान के अंदर बुलेट ट्रेन लाएंगे। अब जब 10 साल इन्होंने राज करा, अब ये भैंसों की बात कर रहे हैं, तो काय की सरकार है ये? आज जनता की बात नहीं कर रहे हैं, वो नल जल की बात कर रहे हैं, पक्का मकान। आज के टाइम में बेरोजगारी इतनी है, ना जाने कितनी है। अगर बेरोजगारी नहीं होती तो हर नया नौजवान बंदा रिक्शा चला रहा है, रेडी पटरी लगा रहा है। अगर नौकरी मिलती तो रेडी पटरी क्यों लगाता, क्यों दर दर भटकता हो? इसका जवाब चाहिए हमें। मोदी जी कह रहे पकौड़े चाय बेच के बिजनेस खड़ा कीजिए, नौकरी के चक्कर में मत पड़िए। हर बंदा अगर राज पकौड़े बेचेगा, अपने बेटे को बीसीआई का अध्यक्ष बनवा देते हैं, ठीक है, जैसा कि पप्पा, और हमसे कहते हैं पकौड़े बेचो। दूसरी बात, वो हमारे को 4 साल की नौकरी देते हैं और खुद
बात कर रहे हैं 400 सीट लाने की और 15 साल और राज करने की। हमें 4 साल की नौकरी, उसमें भी देश सम्मान नहीं, वो जी सम्मान नहीं, उसका रिटायरमेंट लेके घर बैठो। वो ऐसे कैसे बात करते हैं? हम क्यों पकौड़े तलेंगे? क्या हम पढ़ लिख के पकौड़े तलने के लिए पैदा हुए हैं क्या? हम देश सेवा करना चाहते हैं, देश में अपने भागीदारी देना चाहते हैं, पकौड़े तलने के लिए पैदा नहीं हो। अगर पकौड़े तलवाने हैं तो जय शाह के पप्पा जो है जय शाह से तलवाए पकौड़े, बीस छुड़वा के गली में घुमवाए ना उन्हें। बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, देश सेवा कीजिए, मोदी जी तो सबसे बड़े देश सेवक हैं। अरे बीजेपी ज्वाइन कर लेना। सुनो मेरी बात, क्यों बीजेपी ज्वाइन नहीं करते? आपको ये हिंदुत्व की बात करते हैं, हम देखो हिंदुत्व की बात करते हैं। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूपी में इन्होंने ना गाय कत्ल खानों से चंदा लिया है। अब सोचो, एक गाय 15,000 रुपए की आती है, इन्होंने कई हजार करोड़ रुपए का। कितनी गौ माता मरी है, ये दिखा दिया ना हिंदुत्व। कितनी गौ माता मरी है, उन्होंने गौ माता कत्ल खानों से चंदा लिया है। वो चंदा चोर, ये बीजेपी चंदा चोर है। हमारे किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी, कोई नहीं बोला। कांग्रेस भी चंदा चोर है, जब इतने इलेक्टोरल बॉन्ड इतना खराब था तो पैसा क्यों लिया? लो चंदा चोर है, कांग्रेस का तो खाता ही सीज कर दिया। चंदा चोर कहाँ से हो गए बताओ? कांग्रेस गरीब लोग कांग्रेस को चुनाव लड़वा रहे हैं। जिस दिन जनता उठ जाती है ना, अब आपको बता दूं, कल शायद मेरे को सुनाई में आया मोदी जी आ रहे हैं। अगर तिवारी जी ने काम किया होता मोदी जी आना पड़ता, मोदी जी को नहीं आना पड़ता। और मोदी जी भी आ जाए, अरे मोदी जी को भी आने तो जनता वहीं से आवाज लगाई, मोदी जी गो बैक, तुम्हारा तिवारी किसी काम का नहीं है, डांस करवा लो, गाने गवा लो। जनता ने इसलिए वोट नहीं दिया था, जनता ने जमीनी स्तर के लिए मुद्दा उठाने के लिए वोट दिया था, यहाँ की जनता की सेवा करे इसलिए वोट दिया था। हमारी लोकसभा, नॉर्थ ईस्ट लोकसभा की जनता बहुत 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 दुखी है, इनसे बहुत दुखी है। आज तक एक फंड नहीं लगा है। 16,000 करोड़ 16,000 करोड़ रुपए का बोलते हैं कि हमने इतना फंड लगा दिया। अरे फंड दिखा दो। अगर उन्होंने फंड लगाया है, पहली बात तो ये झूठ है कि उन्होंने फंड नहीं लगाया। अगर उन्होंने फंड लगाया तो नहीं घोटाला, उन्होंने फंड नहीं लगाया। यानी बीजेपी डब्बा गोल है, जीरो है। और कन्हैया कुमार भैया आ रहे हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर आदमी है, सब कुछ जनता की सेवा, गरीब घर के हैं। हमारे ऐसे व्यक्ति, उन्हें गरीब का दर्द पता है, उन्हें पता है कि कैसे गरीब का घर चलता है और कैसे किस तरह से गरीब बच्चा आगे बढ़ेगा, उन्हें पता है। तिवारी जी को नहीं पता। और कन्हैया को बात करते हैं, भारी आदमी है कन्हैया जी। 2009 से दिल्ली में रह रहे हैं, उन्हें सब पता है। तिवारी बाहर का है, बाहर आके हमारे ऊपर राज कर रहा है। यहाँ की जनता ने वोट दिया था काम के मुद्दों पे, वो तो सिर्फ तो खैर दोनों ही है, दोनों बिहार के हैं। दोनों बिहार पर दिल्ली की जनता को अच्छी तरह कन्हैया भैया जानते हैं कैसे वो 2009 से यहीं रह रहे हैं, यहीं। और हो सकता है उसके बाद भी दिल्ली से नहीं गए हैं। अभी भी छात्र संघ उनके साथ है, युवा उनके साथ है। आप माहौल, अभी आप डी ब्लॉक में थे ना, कैसा माहौल था? बढ़िया माहौल था ना। ये पूरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का माहौल है। अब की बार ये इन्हें भगा भगे मारेगी बीजेपी। आपके पास, आप क्या कहेंगी, तिवारी या कन्हैया कुमार कौन अच्छा है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल क्यों? अरविंद केजरीवाल, मोदी जी तो उनको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, चोर कह रहे हैं। किसको? केजरीवाल को भ्रष्टाचारी चोर। उनका तो कुछ भी सामने आया ही नहीं है, उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि उनको कोई देशद्रोही कह सके। अरे हमें तो 15 लाख रुपए चाहिए। 15 लाख का घोटाला और क्या भाई, गरीब आदमी 15 लाख रुपए मिल जाएंगे तो किराए के मकान तो ले लेंगे कम से कम। 15 लाख के लिए मान लीजिए जुमला था, कह दिया अमित। हाँ जुमला ही। अरे जुमला 400 पार भी जुमला ही है। ये 400 पार इसलिए कर रहे हैं कि इनकी सरकार बन जाए, इन्हें पता है। अच्छा, महिलाओं की बात करते हैं। आपको पता है कि अभी मध्य प्रदेश का एक विधायक का लड़का, उसने क्या करा है? 300 MMS की उसके पेन ड्राइव पकड़ी गई, उसे लंदन कर्नाटक की बात कर रहे हैं, कर्नाटक की, सॉरी। और आपको, और ये जब हमारे देश की महिलाएं जब गोल्ड मेडल लाती है, पता है ना जंतर मंतर पे कैसे उनको मारा था इन्होंने, कैसे लाठीचार्ज कराई थी। उन्नाव की हमारी बहन जिसका रेप हो गया, दलित की बहन थी वो, उसका रेप, उसके लिए कोई नहीं आया, आधी रात को उसे जला दिया गया। इन हमारी बहन बेटी को छेड़ाछाड़ी होती है, पकड़ा जाता, कोई इनके जमीनी मुद्दे नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, इनके मुद्दे है ही नहीं कोई। मोदी जी कह रहे हैं कि जिस दिन मैंने हिंदू मुसलमान कर दिया, सार्वजनिक जीवन जीने योग्य नहीं रहूंगा, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। वो बयान, 2 मिनट, वो बयान इसलिए दे रहे हैं, उन्हें पता है कि हिंदू मुस्लिम अब एक हो गया। अब इनके उसके अंदर भाषा में हिंदू बहकावे में नहीं आने वाला। अब हिंदू मुस्लिम एक हो गया है। हिंदू मुस्लिम एक हो तो पता देश बचाना है। मैं आपको रियलिटी बता दूं, अब की बार मैं पार्टी नहीं देख रहा कि हमें देश बचाना है, हमें लोकतंत्र, बाबा साहब का हमें लोकतंत्र बचाना है, जिसे बाबा साहब ने संविधान दिया था। मैं आज खड़े होके आपके माध्यम से जो बात बोल पा रहा हूँ ना, बाबा साहब ने दिया ये। और ये बाबा साहब की बातें ही खत्म करना चाहते हैं, संविधान खत्म करके इस मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। मोदी जी कहते हैं बाबा साहब के सपनों का भारत बना रहे हैं। ये कहते कुछ है और करते कुछ है, ग्राउंड लेवल पे करते कुछ है। इनकी बातों में अपनी आने वाली जनता, इन्होंने बहुत कुछ बोला था, 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, वो नहीं आए ना। 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, वो नहीं आई। क्या कहेंगे? 2 करोड़ नौकरी चाहिए। तो युवा तो सारा बेरोजगारी घूम रहा है। अब आपको रियलिटी में बता दूं ना, आज के टाइम पे ना भारत का
लड़की बोझ नहीं है माँ बापों पे। आज के टाइम पे जो बेरोजगार बेटा घर पे बैठा हुआ है ना, कुआरा बेटा, बेटे बोझ बन गए माँ बापों के ऊपर, क्योंकि उनकी नौकरी नहीं लग पा रही। सिर्फ किस वजह से? बीजेपी की वजह से। बिजनेस कीजिए ना, चाय पकौड़े बेचिए, टेपड़ी लगाइए, ठेली लगाइए। आप अम्मी एक मिनट, आप अरे एक मिनट, मैं जवाब दे रहा हूं। आप भी तो बेको, आप भी पकौड़े बेको ना। मैं जवाब दे रहा हूँ। आप ये वाला सवाल ना अमित शाह के बेटे से पूछिए, राजनाथ सिंह के बेटे से पूछिए, वो क्यों राजनीति करते हैं? पता है ना, गुड़गांव से विधायक हैं वो, उसके बेटे भी अध्यक्ष हैं, उनको बोलिए ना, वो भी बिजनेस करेंगे। उनके बेटे तो बढ़िया बढ़िया गाड़ी है, घूमे सब कुछ है, क्या गरीब का बेटा नहीं? अगर आज यहाँ पर दुकान लगा ले, पटरी लगा लेते हैं, तो गरीब को कौन जीने दे रहा? दूसरे दिन कमेटी आके उन्हें फेंक जाती है। अब तुम ये सुन लो ना, तो हमारी नजरों में कोई भी सही नहीं है, कहते कुछ है करते कुछ है। महिलाओं के लिए मोदी जी कहते हैं अचार बनाइए, अचार का बिजनेस कीजिए। महिलाओं के लिए हमारा खुद का अचार बना पड़ा है महिलाओं का। वो मोदी जी अचार का बिजनेस क्या करवाएगा? क्यों खुद की हालत क्यों खराब है, क्या हो गया? सुनो, वोट हम डालते हैं, सब कुछ इन्हें सुविधा देते हैं, हमको क्या मिला आज तक? महिलाओं को कुछ नहीं मिला, हमें कोई सहायता नहीं मिली। हमारा लेबर कार्ड बना, उसमें एक पैसा हमें नहीं मिला। 500 रुपए महीना मोदी जी ने दिए हैं, हम उसको भी नकारा नहीं कर रहे। संसद बुला रहे हैं, आरक्षण दिलाया है महिलाओं का, संसद पहुंची है, कानून बनाइए। क्या कानून बनाए? घर होते हुए हम बेघर डोल रहे हैं, किराए पर रहते डोल रहे, क्या कानून बनाए? मनोज तिवारी ने फार्म भरवाए थे कि सब महिला, वो सबको किराएदारों को मकान दूंगा, वो मकान उसका है का? नहीं मिला मकान, कुछ भी नहीं मिला, यहाँ झुग्गी भी नहीं मिली। मोदी जी कह रहे मकान दिलवा दिया जनता को। अरे वो मोदी को यहाँ ला पहले पकड़ के, हमारा दिमाग हो रहा खराब, सब तरह से हम हो रहे लाचार। पानी भी नहीं मिला, नल जल योजना की बात करते हैं मोदी। अरे जल की योजना की बात हो रही है तो प्यासे मार दो, खरीद के पी रहे हैं, आए दिन वो गंदा पानी आ रहा है, आए दिन सब कुछ हो रहा है। महिलाओं की कौन सी सुरक्षा है? कौन सी? ये सारे समय की डोल रहे, महिलाओं को यूं करके चले, क्या फायदा? कौन सी सुविधा मिल रही है हमें? ना तो हमें केजरीवाल ने कुछ दिया, ना मोदी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ नहीं करा सब। और वो हाथ वाला है, वो हाथ दिखा के भाग ले। किसको क्या है? हम एक की तरफ नहीं है, हम इंसाफ की तरफ है। हमें इंसाफ की तरफ, जो हमारे साथ होगा हम उसको साथ देंगे, नहीं हम किसी का नहीं दे रहे। ना हम केजरीवाल के कह रहे, ना हाथ की कह रहे, ना कमल की कह रहे, ना हाथी की कह रहे, ना महंगाई। हम आज अच्छा अभी तो मुझे कोई नहीं दिख रहा। हम ये कहते हैं जब हमारा चोट लग रही है, हमें ही मतलब नहीं है, तो हम डॉक्टर को क्या शिकायत करें जब उसके ही धोरे कुछ ना। तो वोट डालने नहीं जाओगे? वोट काहे का डाले? अपना वोट यूं ही कर दे हम पानी में, हमारे लिए कुछ मिल भी रहा है? वोट डाल दे, ये तो वोट लेके खुश हो जाएंगे। नोट जिताए हम, नोट बढ़ते ये, और हम खाली खड़े कीमती वोट देने के बाद भी। तो किसको चुनाव लड़ाए फिर? राहुल गांधी कह रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षा। ऐसी तैसी में गया राहुल, आज राहुल बोल रहा क्या गया ये राहुल? क्या करेगा ये राहुल? कभी आया भी है? आज दिखा रहा सेविंग बनवा के मजदूरों की, उसमें सैलून में। अब तो वो मिल रहे हैं जनता से, प्लम्बर कई लोगों से मिल रहे हैं, बाइक बनाने वाले, मजदूरी करने वाले। हमसे मिले ना राहुल, जब राहुल के कान मैं खोलूं। क्या कहेंगे राहुल गांधी? जो कहना हम जब भी कहेंगे ना, आपसे कह के क्या फायदा मैडम? अच्छा, मोदी जी से क्या कहेंगे? मोदी जी से भी कहेंगे। जब ये कहते हैं ये सारी लेडीज से दीदी है, तो वो दीदी क्या रह गई? जब वो जीजा ही ना कमाता है, उसका काम ही ना। ये बताओ हम क्या करें? घर में हम खाली बैठे, किराया हम पे नहीं देने को मकान मालिक समान, पानी का बिल अलग लेते हैं, बिजली का अलग लेते हैं, 7 रुपए रीडिंग लेते हैं किराएदारों से, ये भी पता है तुम्हें? और छोटे छोटे मीटर लगा रखे, किराएदारों की जिंदगी अलग खराब। कहाँ रहे हम? केजरीवाल ने बिजली तो फ्री कर रखी है, कुछ यूनिट है। अरे केजरीवाल ने जिसके लिए कर रखी है, वो मकान मालिक को फायदा, वोट तो हम भी देते हैं, हमें क्यों नहीं है वो फायदा? किराएदारों के लिए फ्री नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ तक कि ये देख ले, ये जिगर का तेल, दिलों का तेल भी निकालने लग रहे हैं हमारा। हम करे क्या? ये बता, हमारे बच्चे भूखे, किराया एक दिन लेट हो जाता है, यूँ कहते निकलो यहाँ से, क्या करें हम? सिलेंडर पे पैसे घटाए कुछ भाजपा सरकार ने। मोदी जी ने बहनों के लिए कहा कि बहनें, महिलाएं जो है बहनें हैं, उसके लिए सिलेंडर के 200 रुपए दाम घटा दिए, महंगाई ज्यादा हो गई थी। तो मैं मानती हूँ
आपने 200 रुपए घटाए, मोदी जी ने घटाए, ये मानती हूँ मैं, लेकिन जब वो 800 रुपए भी हम पे सिलेंडर भरवाने के लिए नहीं, तो क्या करें हम? 1100 रुपए कहाँ से? जब काम ही नहीं है, काम ही नहीं है हमारा, रोजगार ही नहीं है। आज पटरी पे बैठे तो वो भी तो कुछ सामान लेके बैठेंगे, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। क्या करें बहन हम? आज हमारा हंस रो रहा है। ये नहीं, हमारे लिए कोई सी भी पार्टी सही नहीं है। हमारे लिए तो लेबर कार्ड बनवाया, लेबर कार्ड में एक पैसा नहीं डाला, 500 रुपए महीने मोदी जी ने भेजे। क्या 500 रुपए महीने में हमारा गुजारा चला? एक ही बार हर महीने आ जाते हैं 500 रुपए। जब आते थे लॉकडाउन में, अब कुछ भी नहीं। 9 किलो गेहूं मिलता है, 6 किलो चावल मिलता है। क्या 9 किलो ही खाएगा इंसान गेहूं? ये बताओ, क्या करेंगे हम? क्या चाहिए और? है? और क्या चाहिए? अरे पहले इससे तो नगद दे दे गेहूं, राशन हमें नगद दे, तो हम अपना भरपेट तो राशन ले ले। तेल की कीमतें देखो, तेल की कीमत देखो, क्या खा ले बहन हम? हमारे तो थाली से वो ही गया राशन। राहुल गांधी 1 लाख रुपए देने वाले हैं महिलाओं को। कौन? राहुल गांधी। जब वो टीवी में ऐड दिखा रहे, अरे आजा इधर को, इलाज में 25 लाख आ गए, अभी जीता है नहीं, 25 लाख भेजते हमने। झूठ पे झूठ बोले जा रहा है वो भी। अबे ऐड में दिखाया नहीं है भाई जिताओगे तभी तो देगा। क्या? कह रहे राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तब हम ये सब कुछ करेंगे। तो फिर जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं, सुनो, जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी, तो ऐड में पहले कैसे दिखा रहे हैं? वो वादा कर रहे हैं कि जब होगा तब। सुनो, मैं हूँ इंसाफ के साथ, हम महिलाएं इंसाफ के साथ, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल हो, चाहे केजरीवाल हो, जो इंसाफ करेगा हम उसके साथ है, ना कि हम किसी के साथ है। अब ठीक है, हम तो नहीं है किसी की। यहाँ पर आप सुन सकते हैं राहुल तो आएगा, सरकार आएगी तो जरूर होगा, राहुल गांधी की सरकार आएगी। सरकार आएगी जरूर होगा। तो दिल्ली की जनता से हमने जानने की कोशिश की और आप दिलों का दर्द समझ सकते हैं, कितनी हताश हो गई है जनता कि ये नेता लोग आते तो हैं, वोट मांगने के दौरान हाथ हिला के चले जाते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते, काम नहीं करते और जनता परेशान हो रही है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ बीपी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।